श्री कृष्ण की बाल लीलाएं एक रोचक वर्णन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन असाधारण और अद्वितीय है। जब वे गोकुल में जन्मे, तब से ही उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थीं कि समस्त ब्रजवासियों का हृदय उनसे बंध गया। उनकी हर एक लीला अपने आप में अद्वितीय थी, जिसमें प्रेम, भक्ति और आनंद का सागर बहता था। आइए हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रोचक वर्णन करते हैं। जन्म और नन्हे चरणों की आहट। कंस का अत्याचार बढ़ चुका था और पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया था कि वे अवतार लें। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वसुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचा देते हैं और नंद बाबा के घर में उन्हें सौंप देते हैं। मां यशोदा की लाडली शरारतें। गोकुल में श्रीकृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र रूप में पले। वे साधारण बालक की तरह शरारती थे, लेकिन उनकी हर शरारत में ईश्वरीय छवि झलकती थी। कभी वे गोपियों के घर जाकर माखन चुरा लेते, तो कभी अपने मित्रों संग बछड़ों के पीछे दौड़ते। माखन चोर के रूप में उनकी ख्याति पूरे गोकुल में फैल गई। गोपियां अक्सर शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती, मैया तुम्हारा कान्हा हमारे घर में घुसकर माखन खा जाता है। मैया जब डांटती तो कान्हा अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से भोलेपन का अभिनय करते और कह देते, मैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनकी यह लीला गोपियों को नाराज नहीं करती, बल्कि वे उनके प्रेम में और भी डूब जाती। पूतना वध बालक रूप में रक्षक। जब कंस ने जाना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा। उनमें से एक थी राक्षसी पूतना। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई और नन्हे कृष्ण को दूध पिलाने लगी। उसके स्तनों में जहर भरा था ताकि वह बालक का अंत कर सके, परंतु कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, उसकी प्राणशक्ति भी खींच ली। पूतना तड़पकर गिर पड़ी और तभी सबको ज्ञात हुआ कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। शक्कर माखन की चोरी और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर माखन चुराने जाया करते। कभी वे मटकी फोड़ देते, तो कभी माखन अपने मित्रों को बांट देते। गोपियां उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करती, लेकिन कृष्ण की चपलता और हंसी से उनका मन पिघल जाता। यही नहीं, कभी कभी गोपियां स्वयं चाहती थीं कि कान्हा उनके घर आए और माखन खाए। उनके लिए यह चोरी नहीं, बल्कि भगवान